from x to y, f is a function from x to y. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है कि एक सेट x है और सेट x के जो एलिमेंट्स होंगे वो हो सकते हैं, लेट अस से x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा एंड सो ऑन टिल xn होगा. तो x सेट के एलिमेंट है x1 x2 x3 सो ऑन टिल xn. एंड सिमिलरली एक सेट है y सेट के जो एलिमेंट्स है वो हैं लेट अस से y1 देन y2 देन y3 देन सो ऑन टिल yn. तो जो x सेट के एलिमेंट्स है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जो y सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो राइट साइड में लिखते हैं. अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स आपस में एसोसिएटेड होंगे, जैसे हो सकता है x1 y1 के साथ एसोसिएटेड हो, x2 जो हो सकता है y3 के साथ एसोसिएटेड हो, x3 हो सकता है y2 के साथ एसोसिएटेड हो. तो ये जो एसोसिएशन होता है उसको फंक्शन बोलते हैं. ये जो एसोसिएशन होगा या रिलेशन होगा इसको हम फंक्शन बोलेंगे. तो जैसे हमें पता है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन आल्सो. सो if an element of set x, if an element of set x is related to an element of set y, is related to an element of set y, such that there is a fixed defined correspondence. There is a fixed defined correspondence. There is a fixed defined correspondence between set x and set y. Then it is like this association is known as function. This association is called as function. तो इस एसोसिएशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं. अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन contains all the elements of set x, all the elements of set x. तो डोमेन में क्या आ जाता है, x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन में आ जाते हैं. और कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन of f contains all the elements of set y. कोडोमेन में y के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. मान लो हमारे पास ये सेट x है, इसमें है a b एंड c, और ये सेट y है, इसमें है 1, ये y है 1 2 एंड 3. तो इसमें अगर आप देखोगे a इसके साथ एसोसिएटेड है, b 3 के साथ एसोसिएटेड है. तो अगर मैं डोमेन ऑफ x की बात करूंगा, डोमेन ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो डोमेन ऑफ फंक्शन में a b और c तीनों आ जाएंगे. डोमेन ऑफ फंक्शन में a b और c तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट सेट x में स्टे कर रहे हैं या रिसाइड कर रहे हैं. और कोडोमेन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन में 1 2 और 3 तीनों आ जाएगा. कोडोमेन ऑफ फंक्शन में भी 1 2 और 3 तीनों आ जाएगा. तो आपको ये याद रखना है, जो लेफ्ट साइड का सेट होता है, ये जैसे x है, तो लेफ्ट साइड के सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो डोमेन एलिमेंट्स होते हैं. और जो राइट साइड के सेट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो कोडोमेन एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर. ओके. No, sir. इसमें क्या लिखा हुआ? यस हेलो बोलो. सर, लिखा हुआ क्या है? If an element set x, If an element of set x is related to an element of set y, if an element of set x is related to an element of set y, such that there is a defined correspondence between set x and set y. There is a fixed defined correspondence between set x and set y. Okay? ठीक है सर. इसमें अगर हम बात करेंगे रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन में क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन में आपके पास वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं सेट y के जो प्री एसोसिएटेड है. वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो प्री एसोसिएटेड होंगे. तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आएगा? इट contains those elements of codomain of f which has pre-association
प्री एसोसिएशन, विच हैज प्री एसोसिएशन। प्री एसोसिएशन जैसे इसका जो कोडोमेन था उसमें तो 1 2 और 3 तीनों आ रहे थे, इसके कोडोमेन में 1 2 और 3 तीनों आ रहे थे, लेकिन एसोसिएशन 1 2 और 3 में से किस कौन से एलिमेंट्स का है एक्स सेट के साथ? 1 and 3 1 and 2 का, 1 and 3 का है ना। तो यहाँ पे फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ में सिर्फ 1 और 3 आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ में सिर्फ 1 और 3 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है डोमेन में तो ये वाले सारे आ जाते हैं, कोडोमेन में ये वाले सारे आ जाते हैं, और रेंज में वही आते हैं जिनकी प्री इमेज होती है। जैसे 1 की प्री इमेज ए है, 3 की प्री इमेज बी है, तो रेंज में सिर्फ वो वाले आएंगे जिनकी प्री इमेज होती है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। के अंदर अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख रहा हूँ, लेट अस से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दिस इज f1, ये कोई f2 फंक्शन है, ये f3 फंक्शन है, ये f4 फंक्शन है। तो f1 का कोडोमेन क्या होगा? f1 का कोडोमेन, f1 फंक्शन का कोडोमेन कितना होगा? ए बी सी डी वाले जितने भी एलिमेंट है f तक। ओके अगर मैं बात करूं f1 के लिए, पहले डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ f1। सो f1 का डोमेन अगर बात करेंगे तो ये वाले आ जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कोडोमेन के लिए उधर वाले आ जाएंगे। f1 का कोडोमेन कितना होगा? f1 के कोडोमेन के लिए ये सारे आ जाएंगे, चाहे वो लिंक्ड हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सो एवरी एलिमेंट व्हिच इज इन सेट y विल बी कोडोमेन, a b c d e and f। Every element of set y, whether it is linked or not linked, it will be a part of codomain। यहाँ तक देखो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रेंज की, तो f1 का रेंज क्या होगा? f1 के रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो लिंक्ड होते हैं। जैसे a का लिंक है, b का भी लिंक है, c का भी लिंक है और e का भी लिंक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a, b, c, e। तो रेंज ऑफ f1 हो जाएगा, f1 का जो रेंज हो जाएगा उसमें सिर्फ वही वाले आएंगे जिनकी प्री इमेज होती है। जब प्री इमेज होगी तभी वो एसोसिएटेड होगा, तो इस वजह से रेंज वाले एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? इसमें f2 के लिए कोडोमेन की बात करेंगे तो क्या आएगा? f2 में कोडोमेन 1 2 3 4 कोडोमेन की बात करो। तनीषा कोडोमेन सर ए बी सी डी ई एफ। ओके ए बी सी डी यस सर। ओके कोडोमेन यस सर। तो ये आ जाएगा a b c d e एंड f। और अगर आप रेंज की बात करोगे तो f2 का रेंज क्या आएगा? ख्याति बेटा आप बताओ। ख्याति हाँ जी सर। रेंज क्या होगा? बी सी डी हो जाएगा सर F2 की रेंज आएगी, एक मिनट सर, बी सी डी समझ आ रहा है सर? हाँ रेंज BC, हाँ सर BCD आएगी। रीजन बताओ BCD क्यों आएगा? सर क्योंकि ये वो हो रहा है ना, मतलब ये मतलब ये कनेक्ट हो रहा है ना, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया तो उसमें आई थी हमारी ABCE, तो वो मतलब लाइक वो इसके प्री इमेज होनी चाहिए ना? वो उससे वो है प्रॉपर प्री इमेज। हाँ मतलब इट शुड हैव अ प्री इमेज। सो B की भी प्री इमेज है, C की भी प्री इमेज है, D की भी प्री इमेज है, तो रेंज हो जाएगा BCD। राधिका आपको आ रहा है बेटा समझ? यस सर। F3 का कोडोमेन बताओ राधिका, F3 का कोडोमेन। सर ABC। और रेंज बताओ, रेंज कितनी होगी? सर 1 2 3 4। अच्छा तनिषा आप बताओ रेंज ऑफ F3। सर F3 की रेंज भी ABC। हाँ मैं भी बोल रही हूँ ABC हो। देखा बेटा ABC तो आएगा, रेंज और कोडोमेन तो हमेशा हम सेकंड सेट से ही लेते हैं ना। अच्छा हाँ सर, सॉरी। ठीक है, रेंज और कोडोमेन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेकंड सेट एंड जो डोमेन होता है वो फर्स्ट सेट से लेते हैं। ठीक है, ये आगे सबको समझ आ गया? सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले होता है मतलब इसको जो डिस्टिंग्विश करते हो
इसमें हम जो डिस्टिंग्विश करते हैं उसमें जो पहला टाइप है उसमें उसको हम बोलते हैं 1 1, उसको हम बोलते हैं 1 1। फंक्शन टाइप कैन बी 1 1। 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 या इंजेक्टिव, 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सो फंक्शन is defined to be 1 1 or injective. A function is a function f from x to y. A function f from x to y is defined to be it is defined to be 1 1. It is defined to be 1 1 or injective. It is defined to be 1 1 or injective if the images जो y सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इमेजेस भी बोलते हैं, जो y सेट के एलिमेंट्स होंगे उसको इमेजेस भी बोलेंगे। सो इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, if the images of distinct element of x under f are distinct, ठीक है। so that is for every x1 comma x2 belongs to x, for every x1 comma x2 belongs to x, f of x1 should be equal to f of x2, f of x1 should be equal to f of x2. so this should implies x1 is equal to x2। तो अगर ये ट्रू होगा तो फंक्शन 1 1 होगा, and if it is not true then the function is many one, then the function is many one, otherwise ये many one होगा। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पे चेक करो, क्या एक ही वन ये इमेज वाले वो पार्ट है और ये प्री इमेजेस है, क्या ए एक ही एलिमेंट के साथ लिंक्ड है? जो ए है वाई सेट में जो ए है, क्या ये एक ही एलिमेंट के साथ लिंक्ड है? यस सर। बी एक ही एलिमेंट के साथ लिंक्ड है? बी एक ही के साथ लिंक्ड है ना? सी भी एक ही के साथ लिंक्ड है? हाँ जी। ई भी एक ही के साथ लिंक्ड है। डी का तो कोई एसोसिएशन है नहीं, तो डी को तो छोड़ दो। ई भी एक ही के साथ लिंक्ड है और एफ का कोई एसोसिएशन नहीं है। तो इसमें बोला गया है इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, तो 1 की जो इमेज है वो अलग है, 2 की इमेज है वो अलग है, 3 की इमेज वो भी अलग है, 4 की भी इमेज अलग है। तो इसीलिए जो फंक्शन 1 है ये तो 1 1 है, मतलब जो f1 है f1 1 1 की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फिगर बनी हुई है, इसमें जो f1 फंक्शन है, f1 फंक्शन इज 1 1, क्योंकि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्टली y के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो therefore f1 is 1 1, f1 is 1 1। यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी बोलो सर, ये क्या लिखा सर फॉर दैट? तो सेकंड फंक्शन में क्या हो रहा है, 1 and 2 both has b image, लेकिन इसमें क्या बोला था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, if the images of distinct element of x under f are distinct, images distinct होनी चाहिए, but f2 में क्या हो रहा है, in f2 1 and 2 both has same image b। f2 में क्या हो रहा है, 1 and 2 both has same image b, so therefore it is not a 1 1 function, it is not 1 1, और अगर 1 1 नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, many one बोलेंगे। so therefore it is many one, function। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? फिर आप नीचे आ जाओ, नीचे में 1 की भी इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है, तो ये 1 1 होगा या many one होगा? many one होगा। तो f3 को अगर हम बात करेंगे, f3 भी many one हो जाएगा, f3 is also many one function, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। और फिर इसकी बात करेंगे, इसकी अगर आप बात करते हो तो 1 की एक इमेज है b, 2 की एक ही इमेज है c, 3 की एक ही इमेज है a, एक ही इमेज है d, तो ये क्या होगा, f4 क्या होगा, 1 1 होगा या many one होगा?
1 1 होगा। बेटा बताओ ख्याति क्या होगा? F4 1 1 होगा, मैनी 1 होगा? सर 1 मिनट। तनिषा ट्राई करो बेटा। सर मैनी 1 तो नहीं होगा। ओके, तो 1 1 होगा। डिस्टिंक्टिव होगा क्योंकि इसे, हाँ एग्जैक्टली 1 1 होगा बिकॉज एक ही इमेज है उसकी। Yes, sir. 1 1. Okay. Every element of X, since every element of X has one image, so therefore F4 जो होगा वो 1 1 होगा, F4 भी 1 1 हो जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इज we have a function which can be either onto or surjective. onto function बोला जाता है या फिर इसको surjective बोला जाता है, surjective, onto या surjective functions. So onto या surjective functions कौन से होते हैं? इसमें हम अगर डिफाइन करेंगे a function f from x to y, a function f from x to y is said to be onto, it is said to be onto if every element of y, if every element of y under f, if every element of y under f the is the image of some element of x, is the image of some element of x, some element of x, is the image of some element of x under f. इसका मीनिंग क्या है? दैट इज, अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या होना चाहिए? मैथमेटिकली हमारे पास होना चाहिए देयर एग्जिस्ट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, for every y belongs to capital Y, there exists x belongs to capital X, there exists x belongs to capital X. तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो सर्जेक्टिव होगा या फिर ऑन टू फंक्शन होगा, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे इसमें बोला है y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो जैसे F1 में आप चेक करो, F1 में A की प्री इमेज है, B की भी है, C की भी है, क्या D की प्री इमेज है? नहीं। नो सर। Since D does not have pre-image, so F1 में हम लिख सकते हैं since D and F does not have pre-image, since D and F does not have pre-image, so therefore they are not onto function. Therefore F1 is not onto function. Therefore F1 is not an onto function. तो F1 onto नहीं है। यहाँ पे चेक करो, क्या सारे y की प्री इमेज है F2 में? F2 में क्या सारे y की प्री इमेज है? No, sir. नहीं है ना, इसमें भी A, E और F की प्री इमेज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं for F2 function के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा? A, E and F does not have a pre-image, so therefore they are not an onto function. या हम लिख सकते हैं therefore F2 is not an onto function. तो F2 भी एक onto function नहीं होगा। क्या F3 के जितने भी y वाले एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज है F3 में? F3 में जितने भी y वाले एलिमेंट्स हैं क्या उनकी प्री इमेज है? Yes, sir. हिमानी आप बताओ। हाँ सर है ना? तो A की भी प्री इमेज है, B की भी प्री इमेज है, C की भी प्री इमेज है, क्योंकि तीनों की प्री इमेज है। सो F3 जो होगा वो onto फंक्शन हो जाएगा। F3 is onto because every element of Y set has a pre image. क्या F4 की मतलब F4 onto फंक्शन होगा? F4 भी होगा। सर इसमें कैमरा थोड़ा आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर
बिकॉज मुझे दिख नहीं रहा कि उसमें सालों के साथ है या नहीं, मतलब सबके साथ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ट्राई करो। हाँ सर, इसकी प्री इमेज मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा बिकॉज चारों की प्री इमेज है। Okay, so this is again an onto function. F3 and F4, F3 and F4 are onto functions. They are onto functions. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। Any doubt? जो हमारा इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों को ओबे करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। तो वन वन का मतलब होता है दिस इज बेसिकली नोन एज इंजेक्टिविटी, ये होता है इंजेक्टिव, वन वन मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब होता है सब्जेक्टिव, ऑन टू का मतलब होता है सब्जेक्टिव, वन वन इंजेक्टिव होता है, ऑन टू सब्जेक्टिव होता है, और दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो बाइजेक्टिव बन जाता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मीनिंग है जो फंक्शन है वो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। सो बाइजेक्टिव मींस द फंक्शन हैज टू बी ईदर वन वन और ऑन टू बोथ। तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, अ फंक्शन f from x to y, जहां पे x जो है वो डोमेन सेट है, y कोडोमेन सेट है, is said to be one one and on to if it is said to be bijective, it is said to be bijective, it is said to be bijective, it is said to be bijective if it is said to be bijective if it is both, if f is both, if f is both one one and on to, if f is both one one and on to, तो अगर f दोनों है, वन वन भी है और on to भी है, तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्या होना चाहिए, ये यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक। यहाँ पे तो यूनिक नहीं हो रहा, यहाँ पे भी यूनिक नहीं हो रहा, यहाँ पे यूनिकली एसोसिएटेड है। तो F1 एंड F4 ये क्या थे, दोनों ये इंजेक्टिव थे। इंजेक्टिव का मतलब है वन वन फंक्शंस थे, ये वन वन फंक्शंस थे F1 एंड F4। और मैं अगर ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू में क्या हो रहा था, इसके सारे एलिमेंट्स प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसके भी सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करी, लेकिन इन दोनों में सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट कर दी है। F3 एंड F4 ये क्या है, सर्जेक्टिव है, ये सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब होता है दे आर ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू। तो इनमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, F4 कॉमन है ना, क्योंकि F4 कॉमन है, क्योंकि F4 कॉमन है तो हम बोल सकते हैं F4 इज बाइजेक्टिव, एज F4 इज कॉमन सो आई कैन से दैट F4 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। मतलब इसमें प्री इमेज भी होनी चाहिए सर, और यूनिक एसोसिएशन भी होना चाहिए, x के सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए, मतलब it should obey both the phenomena, it should obey the phenomena of one one functions as well as it should obey the phenomena of on two functions, all right। आप देखोगे ये फंक्शन जो दिया हुआ है, इस फंक्शन में जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f नेचुरल नंबर्स है, कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f भी नेचुरल नंबर्स है, डोमेन ऑफ f भी नेचुरल नंबर्स है, कोडोमेन ऑफ f भी नेचुरल नंबर्स है, यानी कि इधर पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और ऐसे करके कहां तक आएगा, n तक। कितने भी हो सकते हैं ना, n नेचुरल नंबर्स होते हैं तो n तक कुछ भी आ सकता है। सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल n, बिकॉज यू मे हैव n नेचुरल नंबर्स। अब अगर x 1 है तो 1 स्क्वायर, y हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 यहाँ पे भी नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसी तरह से बाकी सारे भी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसमें 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर, वेरी गुड, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 से जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से जुड़ जाएगा, 2 4 से जुड़ जाएगा। देन y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 स्क्वायर 9 होता है, सारे इंटेलिजेंट हो, तो 3 स्क्वायर 9 होता है तो 9 से जुड़ जाएगा। कितना समझ आ रहा है सर 1 स्क्वायर में डाउट हो गया था मेरे को कि मैंने पता नहीं कहीं कुछ गलत बता दिया क्या। नहीं सही बताया।
इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, So, sir. एक अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसमें रेंज में क्या आ रहा है? रेंज में तो सिर्फ वही आ रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। रेंज में आ रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, रेंज में ये आ रहा है। कोडोमेन नेचुरल नंबर क्योंकि दिया हुआ है, सॉरी डोमेन नेचुरल नंबर क्योंकि दिया हुआ है, कोडोमेन नेचुरल नंबर क्योंकि दिया हुआ है, और रेंज में परफेक्ट स्क्वायर्स ही कनेक्टेड है। डू यू थिंक इट इज अ वन वन फंक्शन? Do you think it is a one-one function? For one-one नहीं। क्या चेक करते हैं? One-one के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? प्री इमेज भी और 1 to 1 भी एसोसिएटेड हो। One-one के लिए हम अच्छा क्या 1 1 के X के एलिमेंट्स, अच्छा एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 1 के साथ ही तो ये हो 1-1 फंक्शन होगा। X element should have 1 unique to image. हाँ Should have unique image. हम्म। तो क्या सबकी मतलब 1 की यूनिक इमेज है, 2 की यूनिक इमेज है, 3 की भी यूनिक इमेज है, क्या बाकी नेचुरल नंबर की भी यूनिक इमेजेस होंगी? यस सर। यस होगी, क्योंकि सबका एक ही स्क्वायर होता है, यूनिक स्क्वायर है। Therefore, yes, yes, it is 1-1. Yes, it is 1-1. 1-1 या फिर इंजेक्टिव। Yes, it is 1-1 या फिर इंजेक्टिव। इतना समझ आ रहा है? Every y, onto says every y should have a pre-image. Every y should have a pre-image. तो 2 और 3 की तो है नहीं प्री इमेज, 5 6 7 8 की भी नहीं है प्री इमेज। सो onto says every y should have a pre image, since every y belongs to capital Y does not have a pre image, does not have a pre image, does not have a pre image, so therefore it is नॉन सर्जेक्टिव। नॉन सर्जेक्टिव का मतलब होता है नॉट एन ऑन टू फंक्शन। नॉट सर्जेक्टिव मतलब इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट है?